हेलो जी, नमस्कार। मैं सुशील एक बार फिर आपके सामने उपलब्ध हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज का टॉपिक मेरा होने वाला है जो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। मेरा लास्ट वीडियो जो आया था, अपनी सैलरी को अमर बनाओ, ये टॉपिक आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिसमें मेरे पास कुछ क्वेरीज़ भी आई। एक क्वेरीज़ में मेरा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ मेरे एक फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने कहा कि सुशील जी, आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा बनाया है, अपनी सैलरी को अमर बनाओ, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं अपने ऊपर एक देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी सैलरी को अमर बना सकता हूँ। उनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो अभी 50 इयर्स के हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आईटी फील्ड से अभी रिटायरमेंट लेके आए हैं, कुछ अपना स्टार्ट भी कर रहे हैं कुछ काम। उन्होंने कहा कि मंथली इनकम एक आना चाहिए जो रेगुलर मेरे पास आए, जिससे मैं अपने मंथली एक्सपेंडिचर मीट आउट कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आज की डेट में जो मार्केट में ऑप्शन उपलब्ध हैं, एक तो पहला ऑप्शन हो सकता है आपका, आप एफडी में अपने पैसे को पार्क करके मंथली आप रिटर्न ले सकते हैं, जिसमें मंथली रिटर्न आपको 7.5 से 8.25% तक मार्केट में बहुत सारे बैंक हैं, आप जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक जो टेन्योर है पर्टिकुलर, जिसका आपने एग्रीमेंट किया है उसके साथ में, उस एग्रीमेंट तक आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी इनकम मिलेगी। उस टेन्योर के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिवाइज होगा और उस समय जो मार्केट में रेट उपलब्ध होंगे आपको उसी हिसाब से पे आउट्स मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया, पोस्ट ऑफिस की एक बहुत पॉपुलर स्कीम है MIS, जिसमें 7.4% का इंटरेस्ट हर महीने पे आउट चालू हो जाता है और ये 5 साल तक एक एग्रीमेंट होगा। 5 साल के बाद उस समय का जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से हम दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट को चालू कर सकते हैं। अब ये स्कीम जब मैंने उनको बताई तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे। जब मैं उनको स्कीमें एक्सप्लेन कर रहा था तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, बहुत अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है उनको। फिर मैंने उनको म्यूचुअल फंड के द्वारा SWP से प्लान करने का एक स्कीम और बताई। मैंने कहा कि अगर आप 50 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं और 30,000 रुपीज़ पर मंथ आप नेक्स्ट मंथ से विड्रॉल करना चालू करते हैं और 5% इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हर साल जो 30,000 आ रहा है वो 5% आपका इंक्रीमेंट होता चला जाता है और आप 25 साल तक आप जो है ये 30,000 प्लस हर साल 5% प्लस 5%, हर साल 5% बढ़ता गया। ऐसे करते करते आपने 25 साल में अगर 1,72,00,000 रुपए विड्रॉल किया, फिर भी यदि उस स्कीम में 12% का रिटर्न भी आता है तो 1,72,00,000 लेने के बाद आपके पास 1.69 करोड़ रुपीस आपके पास उपलब्ध होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी स्कीम रही। 50 लाख डिपॉजिट किया, 30,000 रुपये महीने आपने लेना स्टार्ट किया, 5% का आपने एनुअल इंक्रीमेंट ले रहे हैं और 25 साल आपने 1,72,00,000 लेने के बाद भी आपके पास जो 50 लाख की वैल्यू थी उसकी वैल्यू बढ़कर 1,69,00,000 हो जाएगी। एक ऑप्शन मैंने उनको और बताया, अगर आप जो अपना पे आउट्स या अपनी जो पेंशन या अपनी जो सैलरी तुरंत ले रहे हैं उसकी जगह अगर आप अपने रिटायरमेंट को या अपनी इनकम को 1 साल के लिए पोस्टपोन करते हैं तो ये 30,000 जो लेना चालू किया 1 साल के बाद और हर साल 5% आप इंक्रीमेंट लेते जा रहे हैं, इस केस में भी आपने 25 साल में 1,72,00,000 लिया। उसके बाद भी आपके पास जहाँ पहले केस में 1,69,00,000 रुपये वैल्यू थी, 1 साल डिले करने के कारण ये वैल्यू बढ़ के 2,88,00,000 होगी, 2.88 करोड़। जब मैंने उनको ये स्कीम बताई तो उनको स्कीम बहुत अच्छी लगी और स्कीम सुनते हुए थोड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, भाई रिटर्न तो बहुत बता रहे हो लेकिन इतना मिलेगा, इसकी गारंटी है? क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब था। मैंने भी उनका आंसर दिया, मैंने कि आपको अगर लगता है कि जो 25 साल में इंडिया में इकोनॉमी ग्रोथ हुई है अगले 25 साल में वैसे ही होगी तो रिटर्न आएगा, वही आएगा। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल से समझाया
कि ग्रोथ का इंडिकेटर सेंसेक्स है। और सेंसेक्स की हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो 14 जुलाई 2000 में सेंसेक्स की जो लेवल था वो 4856 था और आज वही सेंसेक्स का लेवल 83,190 है। जब हम इसका CAGR ग्रोथ निकालते हैं तो ये देखते हैं, देखिए इसमें मैंने डाला कि इनिशियल वैल्यू मतलब पहले सेंसेक्स कितना था 4,856 और आज की डेट में फाइनल क्या था 83,190। जब हम इसको CAGR निकालते हैं 25 साल को टाइम को ध्यान में रखते हुए तो इसका जो ग्रोथ निकल के आई 12.03%। 12.03% सेंसेक्स ने ग्रोथ दिया है बिना किसी फंड मैनेजर के कुछ भी रोल किए हुए। फिर मैंने उनको कुछ अच्छे फंड जो पुराने फंड थे जो SWP में यूज किए जा सकते हैं, हाइब्रिड फंड, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए। मैंने उन्हें बताया HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड 2000 में आया था और तब से आज तक कंपाउंडिंग ग्रोथ उसकी 17.28% है। एक और अच्छा हाइब्रिड फंड है जो ICICI का है, काफ़ी पुराना है, मल्टी एसेट कैटेगरी में है, उसका भी कंपाउंडिंग रिटर्न 21% आ रहा है। और मैंने जो एग्जाम्पल बताया है अभी 30,000 लेते हुए 1,72,00,000 लेने के बाद 2,88,00,000, ये वैल्यू मैंने मात्र 12% कंपाउंडिंग की दर से निकाला है। और पे आउट्स मैंने 7% से स्टार्ट किया है। जनरली 7% इसलिए किया है क्योंकि आपके फंड्स भी ग्रोथ कर रहे हैं। याद रहे, जो मैंने फंड का नाम लिया है मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब जरा सोचो, ये जो मैंने आपको फिगर क्यूमुलेटिव बताई ये मात्र 12% की कंपाउंडिंग से बताई। अगर आपका 15%, मात्र 3% कंपाउंडिंग रिटर्न ज़्यादा आ जाता है तो क्या फिगर होगी? देखेंगे मिरेकल कंपाउंडिंग का। जब हम इसको 3% यानी 15% से कंपाउंडिंग करते हुए देखते हैं तो 30,000 लेने के बाद हर साल 5-5% बढ़ती हुई सैलरी लेने के बाद 25 साल में 1,72,00,000 लेने के बाद, जहां उस केस में 1.69 करोड़ और सेकेंड केस में 2.88 करोड़ और यहां मात्र 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जो कंपाउंडिंग के कारण आपकी वैल्यू को 7.31 करोड़ तक पहुंचा देगा। मात्र 3% से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों, ये कंपाउंडिंग की पावर है। ये मैं अभी भी 15% से बता रहा हूं और अगर हम 17% और 21% देखेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। तुरंत आप चेक करिए, कंपाउंडिंग अगर 21% से आएगा तो क्या आएगा, आप चेक करिए। 25 साल पे आउट्स लेने के बाद 30,000 इंक्रीमेंटल दर से लेने के बाद जो आपकी 50 लाख रुपए मूलधन की वैल्यू है वो 7.31 करोड़ होगी। ये इसको आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने परिवार में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको काम में ले सकते हैं। बहुत खुश होंगे लोग। तो दोस्तों, इस तरीके से आप SWP के द्वारा एक परमानेंट पक्की सैलरी की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आती रहेगी, ये जाएगी नहीं। तो साथियों, आपको परमानेंट सैलरी की ये जर्नी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, आप इस जर्नी में आज से ही शामिल होइए। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।